नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के माध्यम से। दोस्तों हम आपको इस सटीक ओपिनियन पोल्स में बताने वाले हैं कि अगर बीएसपी माने बसपा अगर INDIA महागठबंधन में शामिल नहीं हो तो बीजेपी को कितना लाभ यहाँ पर हो सकता है, कितना फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है, क्या मोदी जी की लहर में ये सभी विपक्षी दल डूबेंगे। दोस्तों हम सबको पता है कि हाल ही में मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA महागठबंधन का ऐलान किया था। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इस INDIA महागठबंधन में अभी तक बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है। दोस्तों ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है इस 2024 लोकसभा चुनाव में। दोस्तों कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। दोस्तों ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है। क्या सच में बहुजन समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो चुके हैं या बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर उभरती दिख रही है। हमारी सटीक ओपिनियन पोल्स में आपको तीनों दृष्टिकोण से हम आपको बताने वाले हैं। पहला कोण ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अगर INDIA महागठबंधन में शामिल नहीं हो तो बीजेपी को कितने सीटों का फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो तो यहाँ पर क्या परिणाम हो सकते हैं। और तीसरा कोण ये है कि दोस्तों अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अगर INDIA महागठबंधन में शामिल हो तो क्या परिणाम होंगे। दोस्तों सबसे पहला पहलू यहाँ पर, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी INDIA महागठबंधन में शामिल ना हो और साथ ही साथ मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में भी शामिल ना होकर अकेले चुनाव लड़े तो यहाँ पर वोट प्रतिशत की बात किए तो यहाँ पर एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं। वही INDIA महागठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, इस गठबंधन को यहाँ पर 32% वोट मिल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले दम पर 21% वोट हासिल कर सकती है। अगर इस वोट प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी INDIA महागठबंधन में शामिल ना होने पर यहाँ पर एनडीए करीब 74 सीट जीत सकती है। 80 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को करीब 74 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA अलायंस को यहाँ पर सिर्फ 5 सीटों पर सिमट सकती है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर सिर्फ 6 सीटों पर यहाँ पर विपक्ष जीत सकते हैं, जिसमें आजमगढ़ समाजवादी पार्टी, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी, संभाल में समाजवादी पार्टी, नगीना बहुजन समाजवादी पार्टी, रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस आ सकती है। दोस्तों हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी INDIA महागठबंधन में शामिल नहीं हो तो यहाँ पर बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो सकती है और विपक्ष पार्टियाँ यहाँ पर मोदी जी की लहर में डूब सकती है। दोस्तों अब चुनावी परिणाम को इस कोण से देख ले कि अगर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए के साथ अगर बहुजन समाजवादी पार्टी जुड़ जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 58% वोट मिलते दिख रहे हैं, वही महागठबंधन को सिर्फ 38% वोट मिलते दिख रही है। वही वोट को अगर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटों में से यहाँ पर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए को यहाँ पर 77 सीट मिलते दिख रहे हैं। वही महागठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है अगर मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी एनडीए के साथ यहाँ पर गठबंधन बना ले तो। दोस्तों अगर बहुजन समाजवादी पार्टी एनडीए अलायंस ज्वाइन किए तो यहाँ पर 2014 में जो एनडीए सीटें जीती थी उससे भी ज़्यादा सीट यहाँ पर एनडीए अलायंस यहाँ पर सीट जीती दिख रही है। 77 सीटों पर कब्जा जमाती दिख रही है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से। दोस्तों आप बात करते हैं तीसरे पहलू में, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी INDIA महागठबंधन में शामिल हो तो चुनावी परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले वोट प्रतिशत बता दें कि यहाँ पर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए को यहाँ पर 43% वोट मिलते दिख रहे हैं। वही
INDIA महागठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जुड़े हैं, इस महागठबंधन को यहाँ पर 45% वोट मिलते दिख रही है। वही सीटों में यहाँ पर वोट प्रतिशत को कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के INDIA महागठबंधन में जुड़ने से यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होते दिख रहा है। यहाँ पर मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA सिर्फ 34 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वही महागठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस शामिल है, इस महागठबंधन को यहाँ पर 46 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।